हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी। बेटा आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का जो इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो से बने रहें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते जाएंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो आपका पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं। तो सिंपली बेटा, जो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम को बर्न करने नहीं देता है, इसीलिए इसको हटाने के लिए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए हम पहले मैग्नीशियम को क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। ओके, तो आपको जब आंसर लिखना होगा तो सिंपल इसमें आप लिख सकते हैं टू रिमूव द टू रिमूव टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ओके, we clean magnesium ribbon we clean magnesium ribbon before burning okay, before burning। क्योंकि जो मैग्नीशियम लेयर है बेटा, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके सरफेस के ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। तो जो मैग्नीशियम को फर्दर बर्न करने से प्रिवेंट करता है ना, तो इसीलिए इसको हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ना, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, सैंड पेपर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, तो पहले जो आपकी वर्ड इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको पहले सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं बेटा, पहले हम सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का जो सिंबल है दैट इज H2, तो H2 प्लस क्लोरीन गैस का जो सिंबल है दैट इज Cl2। ओके, सो H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला है दैट इज HCl। ओके, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देख लीजिए, अब हमें एटम्स को इक्वल करना है बेटा। लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो 2 हैं, राइट साइड में हाइड्रोजन एक ही है, तो कोफिशिएंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब राइट साइड में देख लीजिए, क्लोरीन ऑलरेडी 2 आए, अब मल्टीप्लाई करने से तो लेफ्ट साइड में भी क्लोरीन 2 है। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड। सेकंड क्या है आपका, बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है दैट इज BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये मैंने वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये क्या देता है, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है दैट इज BaSO4, दिस इज बैरियम सल्फेट। ओके, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है दैट इज AlCl3। अब एटम्स को इक्वल कीजिए बेटा, है ना। तो पहले हम वो इक्वेट करने की कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हैं इस कंपाउंड में।
तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लीजिए बेटा, लेफ्ट साइड में SO4 3 टाइम्स है, तो राइट साइड में जो SO4 है दैट इज 1 टाइम्स। तो हम राइट साइड में जो SO4 है इसके कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब SO4 तो बैलेंस हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन करने से बैरियम 3 आया, बैरियम राइट साइड में बैरियम के 3 एटम्स आए, लेफ्ट साइड में बैरियम का एक ही एटम है, तो लेफ्ट साइड में हम बैरियम को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब बैरियम भी बैलेंस हो गया और SO4 भी बैलेंस हो गया। अब बचा आपका एक तो क्लोरीन और एल्युमिनियम। ओके, तो अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो एल्युमिनियम है वो 2 नंबर के हैं, 2 नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स आर देयर। तो राइट साइड में एल्युमिनियम एक ही है बेटा, तो हम एल्युमिनियम को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस तरह से एल्युमिनियम भी बैलेंस हुआ। अब देख लीजिए बेटा, लेफ्ट साइड में जो क्लोरीन है वो 3 2s are 6 हैं, तो राइट साइड में भी 2 3s are 6 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ओके, अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो पहले मैं सिंबॉलिक इक्वेशन लिखता हूँ। सोडियम का जो फार्मूला होता है दैट इज Na प्लस वाटर का जो फार्मूला होता है दैट इज H2O। ओके, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है दैट इज NaOH। ओके, और हाइड्रोजन गैस का जो फार्मूला है दैट इज H2। ये फार्मूला कैसे बनाना है ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा। तो अब एटम्स को बैलेंस करते हैं बेटा। लेफ्ट साइड में बेटा सोडियम एक है, राइट साइड में भी सोडियम एक है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एक है बेटा, राइट साइड में भी ऑक्सीजन एक है। ओके, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में हाइड्रोजन बेटा कितने हैं 2, 2 + 1 हो गए 3। अब किसी तरह से मैंने इनको बैलेंस करना है। ओके, तो सबसे मिनिमम होल नंबर क्या आएगा दोनों का, तो यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, तो मैं 4 बनाने की कोशिश करूँगा। तो 4 बनाने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में जो वाटर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2s are 4 आए बेटा, और राइट साइड में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा। ओके, अब राइट साइड में 2 सोडियम है, सॉरी राइट साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड में क्या है 2 2 2s are 4 हाइड्रोजन। ओके, अब इस मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे सोडियम के 2 एटम्स आए राइट साइड में, तो मुझे लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोडियम को। ओके, तो 2 से मैंने सोडियम को मल्टीप्लाई किया बेटा। अब देख लीजिए, अब सोडियम के 2 एटम्स हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी सोडियम के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इस तरह से तीनों रिएक्शंस बैलेंस हो गए। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो बेटा, एक तो हमें इन जो ये रिएक्शंस हैं इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है, और दूसरा हमें स्टेट सिंबल्स यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है या प्रेसिपिटेट है, वो सारे जो स्टेट्स हैं वो मेंशन करने हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं हम, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो हमारे पास एक तो बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वाटर के साथ, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वाटर के साथ, तो मैं लिखूंगा बैरियम क्लोराइड एक्वस, तो इसका मतलब बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। इसके बाद है बेटा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इन वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो मैं लिखता हूँ सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 एक्वस, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, तो ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या दे रहे हैं मेरा बेटा, ये दे रहे हैं इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म। ओके, तो मैं लिखूंगा बैरियम सल्फेट सॉलिड, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है बेटा, बैरियम सल्फेट सॉलिड। प्रेसिपिटेट को हम इसी तरह लिखते हैं।
एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस बनता है बेटा, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ वाटर, NaCl एक्वस। तो ये हमारी रिएक्शन है बेटा। अब ये तो हमने स्टेट सिंबल्स तो लिखे केमिकल इक्वेशन की, अब बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन को। तो पहले हम बैलेंस करते हैं बेटा। लेफ्ट साइड में बैरियम 1 है बेटा, राइट साइड में भी बैरियम 1 है, तो ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट साइड में क्लोरीन 2 है, तो राइट साइड में क्लोरीन 1 है बेटा, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, 2 से मैं मल्टीप्लाई किया। अब देख लीजिए, क्लोरीन राइट साइड में भी 2, लेफ्ट साइड में भी 2। अब सोडियम लेफ्ट साइड में 2 है, तो राइट साइड में भी 2 है बेटा। सल्फेट SO4 लेफ्ट साइड में 1 है, तो राइट साइड में भी 1 है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स। ओके, दिस इज द पार्ट नंबर 1। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, यानी NaOH एक्वस, NaOH एक्वस। It reacts with hydrochloric acid solution in water, यानी प्लस HCl aqueous, HCl aqueous। क्या देता है ये बेटा? ये देता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, यानी NaCl aqueous, NaCl aqueous प्लस वाटर। तो वाटर को हम लिक्विड लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, तो H2OL लिखता हूँ मैं, H2O लिक्विड। तो ये मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी विथ स्टेट सिंबल्स। अब बैलेंस करना है, तो राइट साइड में देख लीजिए सोडियम 1, सॉरी लेफ्ट साइड में सोडियम 1, राइट साइड में भी सोडियम 1, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 1, राइट साइड में भी ऑक्सीजन 1। ओके, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 1 और 1 2, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2। ओके, तो क्लोरीन तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में 1 है, तो राइट साइड में भी 1 है। तो दिस विल बी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl सॉल्यूशन गिव्स NaCl सॉल्यूशन प्लस वाटर विथ स्टेट सिंबल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन, a solution of a substance X is used for white washing। तो आपने ये पढ़ा होगा। ओके, नेम द सबस्टेंस X एंड राइट इट इज फॉर्मूला। a solution of substance X, कौन सा सबस्टेंस हम किसका सोल्यूशन यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए? बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का। ओके, तो याद रखना बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का जो सोल्यूशन है दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ओके, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम, क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो अब दूसरा पार्ट है बेटा, राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टेंस X नेम्ड इन 1 अबोव विथ वाटर। अब हमें कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा रिएक्शन लिखनी है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो देख लीजिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है सिलिकेट लाइम, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। क्विक लाइम जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम। बेटा दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, now question number 5 is, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name the gas। एक्चुअली जो आपकी जो ये एक्टिविटी 1.7 है बेटा, एक्टिविटी 1.7, इसमें क्या है? इसमें है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, तो अब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? दैट इज सिंपली H2O gives H2 plus half of O2, half of O2।
तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस, ओके, जो हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, दैट इज, अगर ये 2 ml प्रोड्यूस होगा, ओके, ये डबल होता है ऑक्सीजन गैस से। बेटा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पे रिलीज होता है, कैथोड पे, आपने ये पढ़ा होगा, ये कैथोड पे रिलीज होता है और ये एनोड पे रिलीज होता है। दिस इज रिलीज्ड एट एनोड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये डबल क्यों है ऑक्सीजन से, व्हाई इट इज डबल देन ऑक्सीजन। जो अगर कैथोड पे 2 ml निकल रहा है हाइड्रोजन गैस का, तो 1 ml निकलेगा सेम टाइम ऑक्सीजन गैस का एनोड पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है बिकॉज बिकॉज वाटर contains 2 parts of hydrogen, 2 parts of hydrogen, 2 parts of hydrogen as compared to oxygen, hydrogen as compared to oxygen, as compared to oxygen, या बिकॉज वाटर गिव्स, या आप लिख सकते हैं वाटर गिव्स 2 parts ऑफ, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर गिव्स, बिकॉज water gives 2 parts of hydrogen as compared to hydrogen gas as compared to oxygen gas on electrolysis, on electrolysis, on electrolysis। तो सिंपली आप बोर्ड में क्या कर सकते हैं बेटा, आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं ना, ये रिएक्शन लिख सकते हैं आप, और इस रिएक्शन में देख लीजिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है H2 का वो 1 है बेटा। जब कोफिशिएंट 1 होता है तो हम केमिकल रिएक्शन में वो 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 होता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे हाफ है। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हाइड्रोजन गैस का कोफिशिएंट है वो 1 है और जो ऑक्सीजन गैस का कोफिशिएंट है वो हाफ है। तो मतलब हाइड्रोजन गैस डबल है ऑक्सीजन गैस से जब हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस है, जो ये टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करते हैं हम, ये डबल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it। देखो बेटा, तो जब हम सिंपली आयरन नेल यानी आयरन सॉलिड Fe सॉलिड को बेटा कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में बेटा, इसमें हम डिप करते हैं, तो यहाँ जो आयरन है आपका ये कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो बनाता है फेरस सल्फेट FeSO4 एक्वस, FeSO4 एक्वस प्लस यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस होता है बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। देखो बेटा, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, दैट इज ब्लू इन कलर। ओके, जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस, है ना। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस, आयरन डिस्प्लेसेस, ओके, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, copper from copper sulfate, okay, iron displaces copper from copper sulfate solution, copper sulfate solution, and forms ferrous sulfate, and forms ferrous sulfate, okay, and forms ferrous sulfate due to formation of ferrous sulfate, due to formation of FeSO4, the color changes, okay। तो ये आप लिख सकते हैं आपके बोर्ड्स में। दिस इज सिंपली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस हियर, ओके।
तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। देखो बेटा, जो आपके एनसीईआरटी है उसमें जो एक्टिविटी 1.10 है, एक्टिविटी 1.10, उसमें जो आपकी रिएक्शन दी गई है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जो रिएक्शन दी गई है दैट इज Na2SO4 Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस gives BaSO4 solid प्लस ओके NaCl एक्वस। ये एक्टिविटी 1.10 में दी गई है। तो हम अदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है, अदर एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो आप लिख लीजिए। एक फेमस रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज लेड नाइट्रेट एक्वस PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस पोटेशियम आयोडाइड एक्वस gives lead iodide solid PbI2 solid plus potassium nitrate KNO3 aqueous। ओके, तो ये आप अदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा। ओके, तो इस एग्जाम्पल में ये जो दो रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि जो ये बैरियम सल्फेट है बेटा, ये जो बैरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का होता है, वाइट प्रिसिपिटेट। ओके, और जो आपका लेड आयोडाइड है बेटा, ये लेड आयोडाइड ये येलो प्रिसिपिटेट होता है, येलो प्रिसिपिटेट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस रिएक्शन से रिलेटेड है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो एनसीईआरटी है ना बेटा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है उसमें से। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं ये क्वेश्चन। I will show you this question. The question says, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. Okay, तो हमारे पास ये दो रिएक्शंस दी गई है। Na+O2 gives Na2O, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इसमें आपको बताना है इन दोनों रिएक्शंस में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, किसकी ऑक्सीडेशन हो गई है ना, और किस सब्सटेंस की रिडक्शन हो गई है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन मतलब किसकी रिडक्शन हुई। तो देख लीजिए, हमारे पास जो पहली रिएक्शन है इसमें Na+O2 गिव्स Na2O। बेटा जब सोडियम, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na2O में। जो सोडियम है वो Na2O में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सोडियम में ऐड हुआ क्या, ऑक्सीजन। Na जब Na2O में कन्वर्ट हो रहा है तो सोडियम में ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई, तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इस रिएक्शन में देखो बेटा, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है ये रिएक्टेंट की होती है ना, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा रिएक्टेंट की होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड विच इज ऑक्सीडाइज्ड सोडियम, ऑक्सीडाइज्ड दैट इज सोडियम Na। ओके, अब देख लीजिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज मतलब क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम में ऐड हुआ ऑक्सीजन बेटा। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na2O में। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन, यानी इट इज रिड्यूस्ड, O2 इज रिड्यूस्ड। अब क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, O2 में ऐड हो रहा है Na, O2 में ऐड हो रहा है Na, तो O2 इज रिड्यूस्ड बिकॉज Na इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिड्यूस्ड का मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
ओके, तो यहाँ इस रिएक्शन में जो रिड्यूस्ड हुआ दैट इज ऑक्सीजन। रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस्ड हुआ यहाँ पे बेटा? ऑक्सीजन। O2 लिखना है बेटा, क्योंकि O2 यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट रिएक्शन Na + O2 गिव्स Na2O। अब दूसरी रिएक्शन की हम बात करते हैं बेटा, तो पहले हम हाइड्रोजन में देखते हैं। हाइड्रोजन H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, H2O में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ बेटा इसमें? हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ बेटा? हाइड्रोजन, H2। अब CuO को देखते हैं हम। CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है? CuO जो कन्वर्ट हो रहा है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। तो CuO जब Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो CuO में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो CuO इसमें रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस्ड, क्योंकि इसमें रिमूव हुआ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे बेटा, इतने ही इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इतने ही थे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंडेड, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंडेड। ओके, तो अब बची जो आपकी दैट इज पेंडिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, तो आप जुड़े रहिए वीडियोस के साथ। जो भी पूरा सिलेबस है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके के साथ कवर किया जाएगा। ओके, और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।